ओम शांति। सुनते हैं 26 जनवरी 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव कब नहीं होता। नंबर 2, बाप का फरमान क्या है। नंबर 3, समय की सूचना कौन कौन दे रहे हैं। लास्ट, कौन सा डनलप का तकिया और बिस्तर छोड़ना है। डनलप का तकिया और बिस्तर। हाँ, तो आज की मुरली जैसे कि ब्रह्मा बाबा के कदम चल रहे हैं, तो आज बाबा फिर नया कदम बाबा का सुनाएंगे। फरमान वरदार, सारी मुरली फरमान वरदार। बाबा पूरे शिव बाबा के फरमान पे कदम रखे। तो आओ सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा के कदमों पे टाइटल है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान वरदार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा, स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते ना। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। अंतर का कारण समझा? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप शिक्षक और सतगुरु के फरमान वरदार बने।
हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान शक्तियाँ, गुण श्रेष्ठ, समय श्रेष्ठ, संकल्पों का खजाना पहले दिन से लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया। इसको कहा जाता है फरमान वरदार नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत तक अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को सब के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में फरमान प्रैक्टिकल में लाया या कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान वरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान वरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं। आप रोज बाप के आगे कहते हो ना कि सब तेरा है, मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा और वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो? कई बच्चे चतुराई करते हैं ना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। वाह! ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सुनिए बड़े ध्यान से, सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजर रहे ना। बच्चे ने कहा और बाबा और बाप ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर का अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी और तो कभी ना जी। कभी ना जी तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखाया। ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है ना, उतना और किसका भी नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं ना, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत क्या है? सबूत है फॉलो फादर।
तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमानदार हैं, फरमानवरदार हैं, कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट भी निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कापर बन जाएंगे? समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है और प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो ना कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ, समय के प्रमाण, अपने पुरुषार्थ की गति क्या है। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ तो मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड में सोचते हैं कि समय प्रमाण, पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डालती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा ना, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए। वाह 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 वाह, साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? नहीं थे ना। और अभी थोड़ा थोड़ा हैं। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटरानी पटराजे की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज के विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
तो ये थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली 26 जनवरी। फरमान वरदार, हर कदम पे पूरा फरमान पे चल। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।